अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ यूज़ किस लिए हो रही है। बेसिकली अभी तक हमने जो देखा, हमने टेबुलर फॉर्म में किसी भी डाटा को अरेंज करना सीखा, जिसको हमने कहा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम उसकी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कि किसी भी डाटा के कोई डाटा को हमने ग्रुप्स में बनाया, टेबल में लिखा और हर ग्रुप के हिसाब से नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस बताएंगे, उसको हमने कहा कि वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। लेकिन अब हम आगे आ रहे हैं, वो कहता है कि उसी तरह जैसे हमने डाटा को विजुअलाइज़ करने का एक मेथड था कि आप उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे दें तो आपको ओवरऑल रिज़ल्ट मिल जाएगा। या फिर स्टैम्प लीफ डिस्प्ले हमने देखा, उसमें उसने कहा कि वो भी एक ओवरऑल डाटा को विजुअलाइज़ करने का, एक नज़र में डाटा को देखने का कि किस तरह का डाटा है। वो एक टेबुलर फॉर्म थी, एक जो है ना, टेबल बना के बताने का तरीका था कि एक टेबल को आप एक नज़र देखें और आपको पता चल जाए कि डाटा जो है ना वो किस तरह का है। लेकिन अब वही कहते हैं कि अगर हम टेबुलर फॉर्म यूज़ ना करें, बल्कि हम थ्रू डायग्राम, थ्रू ग्राफ्स रिप्रेजेंट करना चाहें किसी डाटा को, तो वो किस तरह से मुमकिन है। उसके लिए जो है ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूज़ की गई। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, किसी भी डाटा की विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो है, मतलब उसको विजुअली हम जो किसी डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, उसकी उसने दो चीज़ें ली। उसने एक तो ग्राफ्स की फॉर्म में दिया, एक उसने डायग्राम्स की फॉर्म में दिया। उसने कहा ग्राफ्स भी यूज़ हो सकते हैं और डायग्राम्स भी यूज़ हो सकती हैं। तो किसी डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हम जो आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि डायग्राम्स को किस तरह से यूज़ किया जा सकता है और डायग्राम्स कौन कौन सी और किस तरह की हो सकती हैं। तो पहले मैं डायग्राम्स का आर्टिकल डिस्कस कर रही हूँ। अब वो कहते हैं डायग्राम्स में कौन कौन सी डायग्राम्स हो सकती है। कि उसने कहा लीनियर और वन डायमेंशनल। ऐसी डायग्राम्स, अब वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको ऑलरेडी पता हैं। कि अगर डायग्राम वन डायमेंशन है तो आपने ऑलरेडी जो है ना डिस्कस किया हुआ है कि अगर आपके पास सपोज़ एक डायमेंशन है तो वो मैक्सिमम कोई लाइन हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास टू डायमेंशनल है तो टू डायमेंशनल मतलब वो प्लेन में आ जाता है, तो आप उसमें कोई रेक्टेंगल कंसिडर कर सकते हैं। फिर वो अगर थ्री डायमेंशन है तो आप उसमें कोई क्यूब कंसिडर कर सकते हैं। तो उसने कहा डायग्राम्स में किस किस तरह की डायग्राम्स हो सकती हैं। एक तो उसने कहा लीनियर और वन डायमेंशन हो सकती हैं। दूसरा से कहा एरियल और टू डायमेंशनल। वो वन डायमेंशन को लीनियर कह रहा है, टू डायमेंशन को एरियल कह रहा है, थ्री डायमेंशन को क्यूबिक कह रहा है। कि आपके पास डायग्राम्स किस किस तरह की हो सकती हैं, लीनियर हो सकती हैं, एरियल हो सकती हैं या क्यूबिक हो सकती हैं। फोर्थ उसने कहा पाई डायग्राम्स हो सकती हैं, पिक्टोग्राम्स हो सकते हैं। आज हम डिस्कस सिर्फ फर्स्ट वाले को करेंगे, लीनियर और वन डायमेंशनल डायग्राम्स। अब लीनियर और वन डायमेंशनल डायग्राम्स जो हैं, लीनियर और वन डायमेंशनल डायग्राम्स, उनमें वो किस उसकी जो टाइप्स हैं कि किस किस तरह की वन डायमेंशनल डायग्राम्स किस किस तरह की हो सकती हैं। उसमें क्या है, सिंपल बार चार्ट है, मल्टीपल बार चार्ट है, कंपोनेंट बार चार्ट है। मैं सबसे पहले सिंपल बार चार्ट ले रही हूँ। अगर सिंपल बार चार्ट क्या चीज़ है। अगर ड्रॉ सिंपल बार डायग्राम टू रिप्रेजेंट द टर्न ओवर ऑफ अ कंपनी फॉर 6 ईयर्स। अब उसने ईयर्स दे दिए हैं, वो ये सारे हैं 1980 से स्टार्ट करके 1985 तक, और टर्न ओवर दे दिए हैं वो इतने हैं। अब आप एक सिंपल बार चार्ट, अब बार चार्ट, सिंपल बार चार्ट क्या चीज़ है वगैरह। सिंपल बार चार्ट इज़ अ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार्स ऑफ इक्वल विड्थ। देखिए अब मैंने यहाँ वर्टिकल बार्स ली हैं, इक्वल विड्थ की ली हैं, ठीक है। अब इक्वल विड्थ की, अब इनकी जो लेंथ है वो क्या शो कर रही होती है, वो लेंथ, वो कहता है कि लेंथ जो है वो प्रोपोर्शनल होती है इसके जो हमें डाटा गिवन होता है, जिस डाटा की जो वैल्यू हमने शो कर दी होती है। हमेशा सिंपल बार चार्ट में जो हमारे पास ये वर्टिकल बार्स आ रही होती हैं, वर्टिकल बार्स की जो लेंथ होती है वो लेंथ शो कर रही होती है उस गिवन डाटा को, उस जो डाटा हमने, जिस डाटा को हमने रिप्रेजेंट करने के लिए ये ग्राफ बनाया है, उस ग्राफ की प्रोपोर्शनल लेंथ्स होती हैं इन बार्स की। तो आप क्या करते हैं, आपने इस साइड पे सारे ईयर्स लिख लिए और इस साइड पे आपने सारी ये जो है टर्न ओवर लिख लिए। यहाँ पे उसने क्या कहा, यहाँ इस ईयर में आप चेक कर लें, आपके पास 1980 में 38,000 है, तो आप वहाँ तक इसको ले जाएं। उसकी लेंथ जो है कि टर्न ओवर शो करेगी, मतलब डाटा को शो करेगी। फिर 1981 में इसको ऊपर ले जाएं। सो ऑन, ये बेसिकली ये क्या है, सिंपल बार चार्ट को डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ कैसे किया जाता है, ये उसका तरीका है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएँ मल्टीपल बार चार्ट पे। अब वो कहता है ड्रॉ मल्टीपल बार चार्ट टू शो एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इन द पंजाब फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब ये देखिए इस ग्राफ में वो मल्टीपल बार चार्ट ले रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप यहाँ मेंशन भी कर लें। यहाँ पे उसने क्या कहा है, 1965 से 66 ये वाला है, 1970
से 71, 1975 से 76। यहाँ उसने इस साइड को ईयर्स ले लिए हैं। अब मल्टीपल बार चार्ट से क्या मुराद है, पहले हमने देखा था सिंपल बार चार्ट, उसमें एक एक बार यूज़ हो रही थी। अब मल्टीपल बार चार्ट कब यूज़ होती है, जब हमें एक डाटा में कोई एक चीज़ जो है वो शो नहीं करनी, बल्कि कोई सी दो चीज़ें। जैसे हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पे, एक तो एरिया गिवन है एकर्स में और एक प्रोडक्शन गिवन है, ठीक है। इतनी प्रोडक्शन है, इतना एरिया है, इस ईयर की इतनी है, इस ईयर का इतना। अब ये दो चीज़ें आपने शो करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, आप मल्टीपल बार चार्ट जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ उसने दो बार यूज़ किए हैं, तो उसने क्या किया है कि उसने ईयर लिख दिया कि इस ईयर में, अब ये वाला जो है ये किसको शो कर रहा है, ये एरिया को शो कर रहा है, और जो ये वाला है ये किसको शो कर रहा है, प्रोडक्शन को शो कर रहा है। तो जब भी आपने बार चार्ट लगाने हैं तो अपने साथ ये मेंशन करना है कि जो फील्ड वाला है वो किसको शो कर रहा है, वो एरिया को शो कर रहा है, और जो ओपन वाला है वो किसको शो कर रहा है, वो प्रोडक्शन को शो कर रहा है। तो ये मल्टीपल बार चार्ट्स यूज़ कब किए जाते हैं, जब कोई एक डाटा नहीं बल्कि कोई सी दो चीज़ें रिप्रेजेंट करनी हो, मतलब वेरिएबल्स हमारे पास दो हों, तब आप मल्टीपल बार चार्ट यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाए कंपोनेंट बार चार्ट पे। अब उसने यहाँ पर कंपोनेंट बार चार्ट कब यूज़ किया, उसने कहा मेल्स ओवरऑल उसने बताना था कि ड्रॉ अ कंपोनेंट बार चार्ट फॉर द फॉलोइंग डाटा। अब देखिए उसने डिवीजन बताई कि पेशावर में, अब पेशावर के अब ये इसका मैंने पूरा जो है ना क्वेश्चन यहाँ पे शो नहीं किया है, लेकिन उसने क्या कहा, उसने पेशावर में दोनों का मेल और फीमेल की मिला के बताया 64 है, मेल अलग से 33 है, फीमेल 31 है। अब जब भी इस तरह का डाटा आ जाए, उसने मुख्तलिफ सिटीज़ दे दिए, बोथ जेंडर्स बताए, मेल अलग से बताया, फीमेल अलग से बताई। जब इस तरह का डाटा आ जाए, आपने ये तीनों चीज़ें रिप्रेजेंट करनी है। इस केस में वो क्या करता है, वो अलग अलग बार्स को यूज़ नहीं करता, क्योंकि उसने ये टोटल भी बताना है, ये भी बताना है और ये भी बताना है। वो क्या करेगा, जैसे अब पेशावर है, यहाँ पे पेशावर ये लिया हुआ है, ठीक है, उसने पेशावर का क्या है 64 है, वो यहाँ तक टोटल 64 तक ले गया। यहाँ 64 तक लेके जाने के बाद उसने क्या किया, 33 जो है वो मेल थे, 33 जो है वो मेल थे, उसने मेल्स तक 33 कर दिया। ऑब्वियसली 64 में से 33 मेल्स थे, जो बाकी बचे वो 31 है, वो क्या है, फीमेल है। तो उसने शो कर दिया कि ये जो फील्ड वाला है वो मेल को शो कर रहा है, और जो हॉलो है वो क्या है, फीमेल को शो कर रहा है। तो ये मेथड क्या है, ये सिंपली बताने का मेथड है कि कोई जो है ना, अगर आपके उसने क्या किया, इसको कहते हैं कंपोनेंट। उसने टोटल बार को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया है। इससे रिलेटेड जो है ना वो एग्जांपल्स आपकी बुक में गिवन हैं, आप लोगों ने वहाँ से कर लेनी है।